रीवा जिले के पहाड़िया ग्राम स्थित सामूहिक निस्तार के तालाब की जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर पिछले 1 साल से हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने हाल ही में उक्त जमीन की रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा ली है। सवाल ये उठ रहा है कि जब अदालत ने रोक लगा रखी थी तो आखिर ये रजिस्ट्री कैसे हुई। रीवा जिले का पहाड़िया गाँव, यहाँ का तालाब बरसों से सामूहिक निस्तार का साधन रहा है, लेकिन अब यही तालाब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ग्राम पंचायत पहाड़िया के सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मियों की मिलीभगत से इस जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। यह जमीन वर्षों से निस्तार के तालाब के रूप में उपयोग की जा रही है। कोर्ट से स्टे के बावजूद रजिस्ट्री किया जाना न केवल न्यायालय की अवमानना है, बल्कि ग्रामीणों के हक के साथ भी खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने इस अवैध रजिस्ट्री के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि जमीन की रजिस्ट्री को तत्काल निरस्त किया जाए। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अधिकारी समय पर कार्रवाई करते तो यह स्थिति कभी नहीं बनती। वहीं दूसरी ओर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि स्टे ऑर्डर की स्थिति में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त या एग्रीमेंट करना पूरी तरह अवैध है। अगर साबित हो जाता है कि यह रजिस्ट्री स्टे ऑर्डर की बात की गई है तो यह कोर्ट की अवमानना का मामला बनेगा और संबंधित पक्षों पर कार्रवाई तय होगी। तो रीवा के पहाड़िया ग्राम का यह मामला अब हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों की शिकायत दर्ज हो चुकी है और अब यह देखना होगा कि क्या प्रशासन और न्यायपालिका मिलकर ग्रामीणों को राहत दिला पाएगी या फिर यह विवाद और उलझेगा। पहाड़िया में एक शासकीय तालाब था जिसका रकबा लगभग 32 एकड़ का है। उस तालाब को पंजीयन विभाग के द्वारा बेची बिक्री का जो है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया है। और दूसरा बिंदु ये है कि उस तालाब में मुकदमा माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसका हमारे पास स्थगन भी है 25/7/2022 को। लेकिन उस का ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस में महेश परवार जी हैं, इनके द्वारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया है। तो हमारा ये कहना है कि उससे हमारी बहुत क्षति होगी। हमारे गांव का वो एक केंद्र है, तालाब है, उसमें हम लोग निस्तार भी करते हैं। उस तालाब के पानी भरने से हमारा जनजीवन, पक्षी मवेशी सभी उसको पानी पीते हैं और वही पानी से हम लोगों के यहाँ जो बोर हैंड पंप है उनका भी जो जल स्तर है वो बना रहता है, पानी की कभी समस्या नहीं होती है। लेकिन इसको ये जैसे रजिस्ट्रार जी हैं, इनको संज्ञान में होना चाहिए, जबकि इसमें एक दर्ज भी है, तालाब दर्ज है, लेकिन तालाब दर्ज और स्थगन होने के बावजूद भी ये देखिए स्थगन है और तालाब खसरे में तालाब दर्ज होने के बावजूद भी इन्होंने इसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जबकि इसका शुल्क भी जमा है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे जैसे ये रजिस्ट्रार साहब हैं परवार जी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिसने बेचा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जो इसमें खरीदार है उसके भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा ये कहना है। लेकिन अगर सार्वजनिक तालाब है, उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता तो उसे बेचा भी नहीं जा सकता। फिर आप ये तो हर कोई जानता है तो उसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि एक तालाब है, तालाब की संरचना कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नियम को ताक पर रख के और ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे रजिस्ट्रार साहब ने किया है। आम जनता के तरफ से वहाँ भी अपील किया था और ये देख लीजिए हमारी सरपंच जो मनीषा तिवारी जी हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि ये तालाब का पूरा ब्यौरा दी हैं और ये इनका प्रस्ताव है, ये सब उन्होंने भी लगाया है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके विरुद्ध जो रजिस्ट्रार साहब जी हैं, जो खरीदार है, जो विक्रेता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। इसी संबंध को लेकर हम कई दिनों से प्रश्नरत हैं। यदि हमको जानकारी हम लोगों को न होती तो ये बड़े लंबे खेल कर देते और ये जो धरोहर है बहुत पुरानी, उसको ये लोग नष्ट कर देते। ऐसे सोच वाले व्यक्ति के ऊपर तत्कालीन कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक।